वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा है कि लोग हमारी हुकूमत की मुश्किलात समझते हैं। इमरान खान की क़यादत पर सबको एतमाद है। हमारे अच्छे दिन अभी आने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि शाहरुख जतोई के अस्पताल में रहने में सिंध हुकूमत का किरदार है। साबका वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात फवाद चौधरी को चैलेंज दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने फवाद चौधरी को 4 लीगी रहनुमाओं पर नून लीग कायद नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत के इल्जाम पर चैलेंज दिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने एवान फील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साबका वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज की बरीयत की दरख्वास्त के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। न्यूजीलैंड ने ओमिक्रॉन के खतरे के बाइस आर्जी तौर पर बैरून मुल्क मुकीम शहरियों और वीजा रखने वालों के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में सफाक कातलों ने मां और इसके 3 बच्चों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पंजाब के 51% अवाम ने उस्मान बुज़दार के सूबे में तरक्याती काम कराने की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान की कारकर्दगी से सूबे के 48%, मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो की कारकर्दगी से बलोचिस्तान के मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो की कारकर्दगी से बलोचिस्तान के 43% और सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी से सूबे के 38% शहरियों को ही मुतमिन कर सके। सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 69% आवाम ने सूबाई महकमों की बेहतर कारकर्दगी का कहा। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा है कि लोग हमारी हुकूमत की मुश्किलात समझते हैं। इमरान खान की क़यादत पर सबको एतमाद है। हमारे अच्छे दिन अभी आने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हमने इशारा दे दिया है, लोग अब अंदाज़ा कर लें कि मुलाकात करने वाले 4 नून लीग रहनुमा कौन हैं। दूसरी जानिब साबका वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फवाद चौधरी को 4 लीगी रहनुमाओं पर नून लीगी कायद नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम लगाने पर चैलेंज दे दिया। इन्होंने कहा कि फवाद चौधरी उन 4 लीगी रहनुमाओं के नाम सामने लाएं। चैलेंज देता हूं कि वो बताएं किससे मुलाकात हुई और किसने मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि शाहरुख जतोई के अस्पताल में रहने में सिंध हुकूमत का किरदार है। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई के जेल के बजाय अस्पताल में होने के मामले पर वजाहती बयान दिया है। पीपी चेयरमैन ने अपने बयान के जरिए मामले की तहकीकाती रिपोर्ट आने से पहले ही सिंध हुकूमत को बरी इल्जमा करार दे दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क का निज़ाम कैसा है। इस्लामाबाद की जेल हो, लाहौर की हो या सिंध की जेल हो, 2 कानून चलते हैं। साबका वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात फवाद चौधरी को चैलेंज दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने फवाद चौधरी को 4 लीगी रहनुमाओं पर नून लीग कायद नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम पर चैलेंज दिया है। इन्होंने कहा कि फवाद चौधरी उन 4 लीगी रहनुमाओं के नाम सामने लाएं। चैलेंज देता हूं कि वो बताएं किससे मुलाकात हुई और किसने मुलाकात की। साबका वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि बैसाखियां हटेंगी तो नंबर पूरे हो जाएंगे। शिफाफ इलेक्शन के सिवा मुल्की मसाइल का कोई हल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंकशाफ किया कि नून लीग के 4 बड़े रहनुमा किससे मिलने गए तो कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ बुरा किया। आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते। इन्होंने मजीद कहा था कि नून लीगी क़यादत साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पत्ता साफ करने पर तुली हुई है। पार्टी के 4 बड़े रहनुमा साबका वज़ीर आज़म को हटाकर क़यादत लेना चाहते हैं।
कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने एवान फील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साबका वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज की बरीयत की दरख्वास्त के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा कि मरियम नवाज की बरीयत की दरख्वास्त नाकाबिले समात है। नैब ने मरियम नवाज पर मिसाली जुर्माना लगाने की भी इस्तदा कर दी और कहा कि मरियम नवाज की बरीयत की दरख्वास्त में बयान हकाइक दुरुस्त नहीं। बरीयत की दरख्वास्त में इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। एहतसाब अदालत ने एवान फील्ड रेफरेंस में कानून के मुताबिक सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट में एवान फील्ड रेफरेंस का साफ शफाफ ट्रायल हुआ। वाज़ेह रहे कि नैब ने एवान फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की नई ग्राउंड्स पर बरीयत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर अपना जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया है। न्यूजीलैंड ने ओमिक्रॉन के खतरे के बाइस आर्जी तौर पर बैरून मुल्क मुकीम शहरियों और वीज़ा रखने वालों के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक मंगल के रोज़ न्यूजीलैंड के ओहदेदारों ने ऐलान किया था कि आइसोलेशन और करंतना के लिए अभी मुल्क में जगह दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब कोविड-19 के वजीर क्रिस हेपकिंस का कहना है कि आइसोलेशन और करंतना के लिए कोई तारीख नहीं दी जा सकती कि कब दोबारा जगहें खाली दस्तयाब होंगी। इन्होंने मजीद कहा कि सरहद को दोबारा खोलने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। काबीना अगले 1-2 हफ्ते में मशवरे की बुनियाद पर ऑप्शंस पर गौर करेगी। पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में सफाक कातलों ने मां और इसके 3 बच्चों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। वाकया लाहौर के इलाके काहिना में पेश आया, जहां एक घर से खातून और 3 बच्चों की लाशें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक काहिना में पेश आने वाले वाक़े में कत्ल की गई खातून की डॉक्टर नाहिद के नाम से शिनाख्त हुई, जिसे इसके बच्चों के साथ कत्ल किया गया। मकतूलीन में 45 साला डॉक्टर नाहिद के अलावा इनका बेटा 20 साला तैमूर और 13 साला बेटी महनूर और 9 साला बेटी फातिमा शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मां और तीनों बच्चों के सरों में गोलियां मारी गई। आईजी पंजाब राव सरदार ने पुलिस हुक्काम को हदायत की है कि फोरेंसिक टीमों की मदद से काहिना वाकया की फौरी तहकीकात की जाए। मंडी बहावलदीन में पंजाब कॉलेज के तालिबे इल्म पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद राय ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की अपील की थी। पुलिस के एक्शन पर शहजाद राय ने हुकाम का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि इतवार के रोज बासर मुल्जिमान ने तालिबे इल्म को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी वीडियो भी सामने आई थी। गदा स्कैंडल के बाद लाहौरी एक बार फिर हो जाएं होशियार। सांदा के सफेद पोश एरिया में कानून से बालातर लोग अवाम को हराम टिक्के बोटी और दुमची खिलाने लगे। पंजाब फूड अथॉरिटी से बाकायदा लाइसेंस भी ले रखा है। पुलिस की कामयाब कार्रवाई किस तरह से तैयार करके खिलाते हैं, देखते हैं पाक मीडिया न्यूज के नुमाइंदे उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। जहाँ पे हम इंटर हुए हैं और ये देखें, ये सफाई सुथराई, डॉल्फिन को हमने ऑलरेडी बुला लिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखें, ये सफाई सुथराई देख लें। ये पानी है जिसमें ये धो रहे हैं। ये मशीन है जिसके अंदर ये डालते हैं और इसके सारे खंभ वगैरह ये निकल आते हैं और जो है ना वो साफ बीच में से उठा लेते हैं। ये देखें, ये है वो पर जो टिक्के को आपकी शक्ल में ये दुमचियाँ आपको दी जाती हैं। आओ जी अंदर आओ जी। कानून अब आपको एक लेटेस्ट चीज़ दिखाते हैं। ये देखें, ये देखें जी, ये है वो फैक्ट्री की सूरत हाल। ये देखें, ये ब्लड हर तरफ है। ये देखें, ये सारे ने वो अंदर देखो कमरे दे विच जरा अंदर देखो, खड़ा नहीं होया जा रहा या नहीं जा रहा। बहुत चेक दे करो जरा, बीमारी का घर है। ये वो दुमचियाँ हैं जो आवाम बड़े मज़े से खाती है। ये देख लें आप लोग खुद ही कि ये इस तरह से आवाम को जो है ना तैयार करके दिए जाते हैं। ये देखें, ये हैं वो लोग।
आज मरकजी रहनुमा शेख अल कुरैश जनाब अरफान इलाही कुरैशी, मरकजी चेयरमैन शाहिद हुसैन कुरैशी, मरकजी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर शेख अल कुरैश और डिप्टी मेयर पीस पाकिस्तान रिफत कुरैशी साहब की ज़ेर निगरानी कोरंगी वर्किंग कमेटी और अहले कुरैशी फैमिली फाउंडेशन के जनाब जावेद कुरैशी साहब के इश्तराक से कोरंगी में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी कमेटी के सरपरस्त आला रईस कुरैशी, चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद शरीफ कुरैशी, सदर कोरंगी कमेटी तारिक कुरैशी, चेयरमैन कोरंगी कमेटी आबद लाला कुरैशी, गोद के हुसैन तारिक कुरैशी, सलीम कुरैशी, चेयरमैन लियाकताबाद मोहम्मद शाहिद कुरैशी, सदर योथ वंग समी कुरैशी, जावेद कुरैशी और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। मरकजी कमेटी का इस्तकबाल शरीफ कुरैशी ने फूलों के हारों से किया। मेडिकल कैंप के इनेकाद के तमाम इंतजामात महमूदाबाद वर्किंग कमेटी ने अंजाम दिए। मेडिकल में तकरीबन 20,002 अफराद को मुफ्त OPD लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलत और दवाइयाँ 50% पर नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर फ्री मुहैया की गईं, जो तकरीबन 2 लाख रुपए की थी। इन तमाम दवाइयों के अखराजात मरकजी रहनुमा अरफान इलाही कुरैशी, मरकजी चेयरमैन शाहिद हुसैन कुरैशी और मरकजी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर रिफत कुरैशी ने किए। इन तीनों मरकजी रहनुमाओं का कहना था कि ये हमने खुदा की खुशनुदगी के लिए किया है। रिफत कुरैशी का इस मौके पर कहना था कि खुदा इंसानियत की खिदमत करने वालों को पसंद करता है और हमने इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाया है। हम जब तक जिंदा हैं इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे। और शाहिद हुसैन कुरैशी, रिफत कुरैशी ने ऐलान किया कि अगला कैंप जो है मेडिकल कैंप फ्री न्यू कराची में बहुत जल्द लगेगा।